हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबका यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास जो है आपका नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का है। नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का यहाँ पे होगा आपका क्लास। तो इसमें है फर्स्ट चैप्टर को आपको यहाँ पे शामिल किया गया है। प्रथम चैप्टर को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआती क्लास है, इसका लेक्चर वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपका फुल सटीक नोट यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। तो चले, तो यहाँ पे विज्ञान का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का डिफिनीशन हम सिंपल छोटे से शब्दों में बनाते हैं। अलग अलग किताबों में या शिक्षक अलग अलग प्रकार से लिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रयोग एवं प्रेक्षण। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, और प्रेक्षण करके जब ऑब्जर्व करेंगे, तो प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहता है। विज्ञान का एक प्रमाणित है, इसीलिए हम इसका डिफिनीशन लिए प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं हैं। इसको विज्ञान को दो भागों में बांट दिएगा सुगमता से अध्ययन के लिए। एक तो आपको बांटा भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या हो गया, जीव विज्ञान। अब यहाँ पे भौतिक विज्ञान में क्या किया गया कि भौतिकी भौतिकी विज्ञान में जितने सारे निर्जीव वस्तु थे, उन सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान बना दिया गया। और जो सजीव प्राणी थे, उन सभी के लिए जीव विज्ञान यहाँ पे बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे कठिनाई होने लगी, तो इसके आगे चलकर यहाँ पे भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। तो एक भौतिकी कहलाए और दूसरा रसायन शास्त्र कहलाए। और जीव विज्ञान में भी क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान में कुछ ऐसे निर्जीव पदार्थों को रखा गया जिसके संगठन अवस्था बरकरार रहते हैं। रासायनिक विज्ञान में ऐसे नहीं रहते हैं। रासायनिक पदार्थ केमिकल्स से जितने रिलेटेड थे, उस सभी को रसायन शास्त्र में अध्ययन करने के लिए दे दिया गया। और जीव विज्ञान में क्या हुआ कि जो दो वर्ग में बांटे, तो उसमें जंतु विज्ञान में तो जीव जंतुओं को रख दिया गया, और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति को रखा गया है। ये जो आपका चैप्टर है भौतिकी का है, तो हम लोग सिर्फ भौतिकी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। तो भौतिकी का डिफिनीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, हम लोग उसे उसे क्या कहेंगे, भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत यहाँ वैज्ञानिकों ने मतलब कि किसी भी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ विधियां बनाए, जिसे हम लोग वैज्ञानिक विधि कहेंगे। तो ये वैज्ञानिक विधि मुख्य रूप से 5 है, जिसके आगे हम लोग इसमें बारी बारी से करके देख लेते हैं। तो पहला नंबर में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक नंबर में घटनाओं का प्रेक्षण किया, कि जितने सारे घटना घटित है उसका हम लोग प्रेक्षण करेंगे। उसके बाद उससे कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त होंगे, जिसे हम लोग कहेंगे संभावित कारणों का अनुमान लगाएंगे, क्या इसमें रीजंस बता हुआ। और उसके बाद जांच के आधार पर उसमें निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या निष्कर्ष है। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा कारणों का जांच करेंगे। आवश्यकता अनुसार हो सके तो उस पर विचार और सोच में परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो ये चीजें वैज्ञानिक विधियों में जुड़ी हुई है, जिसके बारे में वैज्ञानिक लोग यहाँ पे संबंधित जानकारी दिया, जो आगे की ओर भी मान्य है। आगे हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का मापन। मापन किसे कहेंगे, तो मापन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे मेजरमेंट मतलब हुआ मापने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। तो जब किसी वस्तु को हम मापते हैं, तो उसमें लंबाई चौड़ाई या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जरूरत है। तो यहाँ पे मात्रक एवं संख्या के सहायता से किसी भी भौतिक राशियों का मानक मात्रकों से तुलना कर परिणाम ज्ञात करना मापन कहलाता है। जैसे 2 मीटर है, तो 2 मीटर जो आपका लिखा गया, तो 2 आपका क्या हो गया, संख्याक हो गया, और मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो जब हम इसको मापते हैं, तो उसको एक यूनिट बाई ले लेते हैं, तो मात्रक ले लिए मीटर में, और उसको लिखेंगे तो संख्याक। तो यहाँ पे मात्रक एवं संख्या की आवश्यकता होती है। जैसे 10 लीटर हो गया, तो लीटर में 10 संख्याक हो गया, और लीटर हो गया मात्रक। 5 किलोमीटर संख्याक एवं मात्रक, ETC हो गया, समझे कि नहीं। तो ये आपके हो गया मापन। अब यहाँ पे मापन में क्या कहा गया है कि हम किसका मापेंगे, तो भौतिक राशियों को मापेंगे। तो हम जान लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होता है। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियों में हम देखें कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ये आपको हो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि सभी क्या है, भौतिक राशियां है। भौतिक राशियों को भी दो प्रकार से बांट दिया गया। तो यह पहला में कहा गया आधारी राशियां, जिसे स्वतंत्र राशियां को आधारी राशियां कहते हैं।
इसकी संख्या क्या होगी, तो 7 होती है। अधारी राशियों की संख्या क्या होगी, 7 होती है। स्वतंत्र मानी जाती है कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी स्वतंत्र राशियां हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों का क्या हुआ, तो व्युत्पन्न राशियां जिन्हें आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल, कार्य, ऊर्जा क्या हो गया, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हो गया। लेक्चर वीडियो में आपको डिटेल्स यहाँ पे समझा दिया गया था, उससे आप जरूर देखें आप लोग। चलिए, आधारी राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। आधारी राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। आधारी राशियां, आधारी राशियां क्या, सॉरी, आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पे आधारी राशियों को मापने वाले मात्रा को हम लोग आधारी मात्रा कहेंगे, तथा व्युत्पन्न राशियों को मापने वाले मात्रा को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक आधारी राशियों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपके क्लियर हो गए बातें। जब आधारी राशियों को मापेंगे तो उसे हम लोग आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न को मापेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक। अलग अलग देशों में मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई, जो मुख्य रूप से कुछ पद्धति यहाँ पे बताया गया। आधारी तथा व्युत्पन्न मात्रकों के समूह में को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की कुछ प्रमुख पद्धति यहाँ पे हम लोग, जैसे एफपीए पद्धति यहाँ पे हो गया, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो यह इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहेंगे। जैसे जैसे इसमें राशि जो होगा, लंबाई, लंबाई को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में माप लेते हैं, तो सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा हो गया आपका क्या चीज, सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, जिसको हम लोग कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम पद्धति को सीजीएस पद्धति, जिसे मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे जानेंगे एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में जो हो गया आपका, एमकेएस पद्धति में आपका हो गया क्या, तो इसमें कहेंगे हम लोग मीटरी, मीटर किलोग्राम पद्धति, मीटर किलोग्राम पद्धति। तो इसमें लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में नापते हैं। तो ये चीज आपके क्लियर हुए। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट्स कर ले और इसे याद कर ले, कंप्लीट कर ले। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसे आप वीडियो जरूर देखें, और लेक्चरल वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको डिटेल से आपको समझा दिया गया था। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।